If you want to build a content system that will generate you business, then this video is for you. इसका ये मतलब है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करके, वीडियोस क्रिएट करके एक सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है. एंड यू कैन आइदर बी एनी कोच, यू कैन बी रिलेशनशिप कोच, फिटनेस कोच, मैनिफेस्टेशन कोच, या फिर आप कोई भी कोच हो सकते हो. यू कैन बी डॉक्टर, कंसल्टेंट, freelancer, or someone who is interested in topics like philosophy, psychology, science, coding, these types of things, and you want to monetize your knowledge, you want to earn some amount from creating videos. तो इस वीडियो में मैंने जितने भी सिस्टम बताए ना, अगर आप इसे फॉलो करते हो then you can do that. So first thing is, content creation is not just about views and followers. When it is done properly, content becomes a system that will build trust with your audience, establish authority in your niche, and create opportunity to monetize your knowledge. इसका मतलब यह है कि आप कंटेंट क्रिएट करके अपने ऑडियंस के बीच में ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, जिससे कि वो आपको क्रेडिबल एंड इन अथॉरिटी समझेंगे. एंड उसके बाद जो है आप अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करके अपने नॉलेज को मोनेटाइज कर सकते हो. एंड कमिंग टू आवर सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो. इस वीडियो में मैं मेनली 5 चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ. सबसे पहले कंटेंट स्ट्रेटजी. देखो, अगर आप रैंडमली कुछ भी पोस्ट करते रहोगे, इवन अगर आपके पास बहुत ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स आ भी जाएंगे, जो कि बहुत सारे क्रिएटर्स के पास होते भी हैं, फिर भी उनकी जो है एक सस्टेनेबल, एक फिक्स्ड इनकम नहीं वो जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि वो कंटेंट को स्ट्रेटेजिकली पोस्ट नहीं करते हैं. दैट्स वाई सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है कि जो भी आप वीडियोस पोस्ट करोगे तो वो काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से होनी चाहिए. आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट कुछ सर्टेन फॉलोअर्स होने के बाद आप किस तरीके से अपना कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन नर्चर दोज ऑडियंस, एंड उसके बाद आप उन्हें किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो, एंड इस सारी चीजों को फॉलो करके आप किस तरीके से एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो. इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो 10 से 15 मिनट की होने वाली है, एंड इसके अंदर जो भी मैं स्ट्रेटजी वगैरह बताने वाला हूँ, तो उसे अगर आप फॉलो करते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाई यू शुड लिसन टू मी. तो इसका मेरे पास एक सिंपल सा आंसर है, दैट आई हैव जनरेटेड 200 मिलियन प्लस व्यूज फॉर माय क्लाइंट्स, एंड आई हैव आल्सो हेल्प्ड मल्टीपल क्रिएटर्स इन ग्रोइंग देयर ऑडियंस अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, एंड आफ्टर दैट आई हैव हेल्प्ड माय क्लाइंट इन बिल्डिंग कोचिंग बिजनेस एंड लॉन्चिंग देयर डिजिटल प्रोडक्ट्स. एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ही इज सक्षम महाजन, एंड मैंने इनके साथ काम करना स्टार्ट किया था जब इनके यूट्यूब के ऊपर 5000 सब्सक्राइबर थे एंड इंस्टाग्राम के ऊपर 5000 फॉलोअर्स थे. एंड नाउ ही इज हैविंग अराउंड 150 के फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड मोर देन 100 के सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. एंड अभी जो है इन्होंने मल्टीपल डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एंड आई हैव हेल्प्ड हिम इन डूइंग दैट. उसके बाद ही इज अली, ही इज NRI लिविंग इन US, एंड आई हैव हेल्प्ड हिम इन गोइंग फ्रॉम 0 to 100 के प्लस फॉलोअर्स ऑन Instagram, 250k plus followers on TikTok, एंड मोर देन 15,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. एंड अभी जो है इन्होंने अपना डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एंड ही इज चार्जिंग अराउंड 15 to 20,000 रुपीज पर क्लाइंट पर मंथ, एंड वो उन्हें जो है फिटनेस कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड इनके पास अराउंड 15 to 20 क्लाइंट्स हैं, एंड मैंने इन्हें जो है डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करने में मदद किया है. सो आई थिंक दिस मेक मी क्रेडिबल इनफ टू टॉक ऑन दिस टॉपिक. एंड अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ. So this is very important point, is the biggest problem that many people do while they start content creation. तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है that बहुत सारे लोग जब कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएगा, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स आएगा, या फिर अगर वो वायरल चले जाएंगे, तो उनके पास एक सस्टेनेबल इनकम सोर्स आ जाएगा, उनके पास बहुत ज़्यादा भर भर के ब्रांड कोलैब्स आने लगेंगे, उनके पास बहुत सारे लोग उनका प्रोडक्ट परचेस करने लगेंगे. लेकिन ऐसा नहीं होता है. आपका कंटेंट इस तरीके से आपको डालना होगा दैट इट शुड बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, एंड इट विल इवेंचुअली लीड्स टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म में एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो ना, तो आपको इन नंबर्स के पीछे नहीं भागना होगा, आपको मेनली ट्रस्ट एंड अथॉरिटी क्रिएट करने के ऊपर काम करना होगा. तो इसलिए अब हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, दैट इज कंटेंट सिस्टम फ्रेमवर्क. ये हमारा मेन पॉइंट है कि अगर आपको कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है, सो दैट आप इवेंचुअली आगे जा करके अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट जब लॉन्च करो तो आपकी ऑडियंस आपसे वो प्रोडक्ट परचेस करे. एंड इसका जो है, इस चीज को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि लेट्स से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हो, तो आप किस किस प्रोसेस से गुजरते हो, तो एंड में जाकर के आप वो प्रोडक्ट
खरीद लेते हो। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा बैठ करके सोचोगे ना, तो आप देखोगे कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। जब आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में आप और ज़्यादा रिसर्च करते हो, एजुकेट होते हो कि अच्छा इस प्रोडक्ट में ये फीचर है। एंड उसके बाद आप ये देखते हो कि अच्छा ये प्रोडक्ट मैं जिस चीज़ के लिए ले रहा हूँ उस चीज़ में मुझे हेल्पफुल रहेगा या फिर नहीं। तो आप फिर देखते हो कस्टमर्स के फीडबैक, ये वगैरह सब देखने के बाद इन द एंड आप जाकर के कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो। एंड दिस इज द सेम फ्रेमवर्क जो कि आपको कंटेंट के अंदर भी फॉलो करना है, सो दैट आपके जितने भी ऑडियंस है ना वो इस जर्नी के थ्रू जा पाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको किस टाइप का कंटेंट डालना होगा। सबसे पहला टाइप आता है वायरलिटी कंटेंट। सबसे पहले हमारा पर्पस यही रहना चाहिए कि अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो वहां पर आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करो। तो इसीलिए हम सबसे पहला डालेंगे वायरलिटी बेस्ड कंटेंट, जिसका कि पर्पस ही है टू रीच न्यू ऑडियंस। एंड यहाँ पर आप किस तरीके की चीजों के ऊपर बात कर सकते हो, आप किसी ब्रॉड टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हो, रिलेटेबल टॉपिक, इमोशनल टॉपिक, इन सब टॉपिक्स के ऊपर जब आप बात करते हो, जब लोगों के पेन पॉइंट को टारगेट करते हो, मास ऑडियंस के पेन पॉइंट को, तब लोग जो है बहुत ही ज्यादा रिलेटेड फील करते हैं। एंड इवेंचुअली इस टाइप की वीडियोज जो है ज्यादा से ज्यादा वायरल जाती है, एंड ये आपको ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस ला करके देगी। एंड उसके बाद हम आते हैं दूसरे टाइप ऑफ कंटेंट के ऊपर। सिर्फ आपको फॉलोअर्स ही नहीं चाहिए, अब जो आपके पास फॉलोअर्स आए, अब उन्हें आपको एजुकेट करना है, आपको अपनी एक्सपर्टीज उनके सामने शो करनी है। तो वहां पर अब जो आप दूसरे टाइप का कंटेंट डालोगे, दैट इज अथॉरिटी कंटेंट। यहाँ पर आप अपना एक्सपर्टीज शो करोगे एंड अपना क्रेडिबिलिटी बिल्ड करोगे उन ऑडियंस के सामने। अब यहाँ पर आप किस टाइप का कंटेंट डालोगे, ऐसे कंटेंट डालोगे जो कि आपके ऑडियंस को एजुकेट कर रही है, आपका एक्सपर्टीज शो कर रही है, एंड आप अपने ऑडियंस को कुछ ना कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो। एक्सप्लेन योर फील्ड ऑफ नॉलेज, आप जिस भी नीश के अंदर हो उसके बारे में आप इन डिटेल बात करोगे। देखो जो भी वायरलिटी बेस्ड कंटेंट होती है ना, तो उसके अंदर अगर आप टाइमिंग ड्यूरेशन 30 to 40 सेकेंड अगर रखते हो ना रील की, देन बहुत ही ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो उस टाइप की वीडियो जो है वायरल जाएगी। एंड जो भी मतलब अगर आप वायरलिटी टारगेट करके वीडियो बना रहे हो, तो उसके अंदर आपका ये पर्पस रहना चाहिए कि आप बहुत ही ज्यादा डेप्थ में बातें नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस बातों को समझे। अगर आप बहुत ही डीपली किसी चीज के ऊपर बात करने लगोगे तो बहुत ज्यादा लोग नहीं समझ पाएंगे, एंड उस टाइप की कंटेंट वायरल नहीं जा पाती है। सो द थिंग इज, जो भी वायरलिटी कंटेंट है उसका ड्यूरेशन आप 30 to 40 सेकेंड रखोगे, देन दिस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। एंड जो अथॉरिटी बेस्ड कंटेंट रहती है, इसका आप ड्यूरेशन 1 to 3 मिनट रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर पर्पस ये है कि लोगों को आप डिटेल में अपने बारे में बता रहे हो, अपने फील्ड की एक्सपर्टीज के बारे में बता रहे हो। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट। एंड उसके बाद हमारा आता है रीएश्योरेंस कंटेंट। अब देखो यहाँ पर है क्या कि अब आपने ऑडियंस को नर्चर कर दिया, ऑडियंस को एजुकेट कर दिया, अब हमारा पर्पस है ट्रस्ट बिल्ड करना। यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि आप जो जिस भी नीश के अंदर हो, आपने उस निश के अंदर टारगेट करके बहुत सारे फॉलोअर्स ले आए, आपने उन फॉलोअर्स को एजुकेट कर दिया। अब आपको ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब उन ऑडियंस को आप ये भी बताओ कि आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई आप डिजिटल प्रोडक्ट, कोई भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, एंड उस सर्विस को लेने के बाद आपके बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो खुश हुए हैं। तो यहाँ पर आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यू कैन ऐड क्लाइंट स्टोरी। आप अपने वीडियोस के अंदर क्लाइंट स्टोरी शेयर कर सकते हो, टेस्टिमोनियल्स वगैरह दिखा सकते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलते हैं, क्या पॉजिटिव रिव्यू देते हैं। तो आप इस टाइप की चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। एंड अगर मैं वीकली बेसिस पे बात करूँ ना, तो वीकली बेसिस पे आपको 2 कंटेंट इस टाइप की डालनी है, वायरलिटी बेस्ड कंटेंट जो कि ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करेगी, 3 कंटेंट आपको अथॉरिटी बेस्ड डालनी है, एंड आप एक कंटेंट जो है, 1 से 2 कंटेंट आप डालोगे रीएश्योरेंस बेसिस के ऊपर। तो इस टाइप का हमारा जो है कंटेंट सिस्टम रहने वाला है। अब जब आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स वगैरह आ गए हैं, आइदर वो इंस्टाग्राम पर हो सकते हैं, फेसबुक पर हो सकते हैं, या फिर यूट्यूब वगैरह पर, कहीं पर भी हो सकते हैं, तो आपका यहाँ पर पर्पस रहना चाहिए एक कम्युनिटी बिल्ड करने का, जहां पर कि लोग आपस में बात कर सकें, या फिर एटलीस्ट आप लोगों से डायरेक्टली बात कर सको। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस होता है कि अगर आप एक व्हाट्सअप कम्युनिटी बनाते हो या फिर व्हाट्सअप चैनल बनाते हो, तो ये सबसे बेस्ट रहता है। सो द थिंग ओवर हियर इज कि जब आपने कंटेंट सिस्टम बिल्ड कर लिया, कंटेंट आप रेगुलर बेसिस पे डाल रहे हो, तब आप एक कम्युनिटी बिल्ड करोगे। एंड उसके बाद जो है अगर मैं एग्जांपल्स बताऊं कम्युनिटी का, तो वो है कि आप व्हाट्सअप कम्युनिटी या फिर व्हाट्सअप चैनल बिल्ड कर सकते हो। अगर आपकी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा यंग है, तो आप डिस्कॉर्ड या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह बिल्ड कर सकते हो। एंड इसका पर्पस यहाँ पर यही है दैट यू नीड टू कनेक्ट विथ योर ऑडियंस मोर डीपली। अब अगर आप व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर रहे हो लोगों को, तो व्हाट्सअप बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होता है, एंड वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा, एक तो इंस्टेंटली वो आपका मैसेज पढ़ेंगे, बहुत हाई चांसेस होता है, एंड उसके बाद जो है वो आपसे कनेक्टेड फील करेंगे। सो एज आई सेड, द गोल इज हियर टू मूव योर ऑडियंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म
टू योर कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी आप अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर डालते हो तो वो बेस्ट रहेगा। नाउ द थिंग इज हाउ यू कैन ब्रिंग योर फॉलोअर्स इनटू योर कम्युनिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो जब आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे, एंड हमने बात किया कि कम्युनिटी बिल्ड करना क्यों जरूरी है, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर फॉलोअर्स आपके जो भी हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, वो आपके कम्युनिटी में क्यों आएंगे, क्यों अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे, या फिर आपका वो या फिर वो व्हाट्सएप के अंदर पर्सनली कनेक्ट होना चाहेंगे। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है दैट इफ यू विल प्रोवाइड देम समथिंग फॉर फ्री। अब वो फ्री में हो सकता है कि आप कोई मास्टर क्लास ले लो। मास्टर क्लास ये हुआ कि अगर आप लेट्स से फिटनेस के अंदर हो, एंड अगर आप बोलते हो अपने कंटेंट के थ्रू कि मैं अपने आने वाले सैटरडे वगैरह को मैं एक फ्री सेशन लेने वाला हूँ, फ्री मास्टर क्लास लेने वाला हूँ, जिसके अंदर कि मैं फैट लॉस के बारे में काफी डिटेल में बात करूंगा। तो जो भी आपके व्यूअर्स वगैरह देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, एंड उस केस में जो है वो व्यूअर्स आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होंगे, क्योंकि उनको जो है फ्री में रिसोर्स मिल रहा है। तो यही है कि यू नीड टू ऐड सिंपल सीटीएस। सीटीएस होता है कॉल टू एक्शन, मतलब वीडियोस के अंदर आप कुछ ना कुछ बोलते हो लोगों को करने के लिए, टू ज्वाइन इन योर कंटेंट, टू ज्वाइन योर कम्युनिटी। एंड वो आप किस तरीके से बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि मैं एक फ्री Q&A सेशन ले रहा हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं फ्री मास्टर क्लास ले रहा हूँ जहाँ पर लोग फ्री वर्ड सुनते हैं, लोग इंटरेस्टेड होते हैं ज्वाइन करने में। एंड उसके बाद जो है आप इसे कहाँ कहाँ पर प्रमोट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर डाल सकते हो कि नॉर्मल आपने वीडियो स्टोरी बनाया कि अच्छा मैं ना इस सैटरडे को ये कोई इवेंट लेने वाला हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पर जो है या आप अपना लिंक डाल दोगे कम्युनिटी का, या फिर आप अपने रील के अंदर सीटीए डाल सकते हो कि रील में एक वीडियो बनाया एंड वीडियो के लास्ट में फिर से वही बोला कि फ्री मास्टर क्लास या फ्री Q&A सेशन, या फिर आप बायो के अंदर एक लिंक परमानेंट डाल सकते हो। वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप एक लिंक जो है फिक्स कर दो कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए। एंड यहाँ पर यही गोल है, टू ब्रिंग योर मोर इंटरेस्टेड ऑडियंस टुगेदर। अब जो भी ऑडियंस आपको फॉलो कर रहे हैं ना, तो उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपसे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, जिसे कि हम लोग वार्म ऑडियंस बोलते हैं। तो वो लोग आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, एंड उन्हें जो है इन फ्यूचर आपको प्रोडक्ट सेल करना बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर लेकर के आते हो। एंड इसके भी बारे में हम बात करते हैं कि वो आप किस तरीके से कर सकते हो। नाउ अब जो है आपका कम्युनिटी बिल्ड हो गया, आपके फॉलोअर्स आपके कम्युनिटी के अंदर आ रहे हैं। अब हाउ यू कैन नर्चर योर ऑडियंस, क्योंकि देखो यहाँ पर इस तरीके से चीजें हैं कि अगर कोई भी आपका कंटेंट देख रहा है, एंड अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, लेट से आपका प्रोडक्ट 2000 का है, 5000 का है, या फिर 10,000 का है, तो आखिर क्यों कोई भी इंसान आपको इतना मनी पे करेगा। तो यहाँ पर अगर आप सामने वाले इंसान के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, इमोशनल कनेक्शन बिल्ड कर लेते हो, या फिर सामने वाला इंसान अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगता है, देन वो आपको इतना अमाउंट पे करेगा। एंड वो आप किस तरीके से कर सकते हो, ऑडियंस को नर्चर करके। नर्चर करने का ये मतलब हुआ दैट आप लोगों को धीरे धीरे करके अपने बारे में अपने आप से फैमिलियर फील करवा रहे हो। एंड ये आप किस तरीके से कर सकते हो, एज आई सेड कि आप फ्री Q&A सेशन लोगे, लोग वहां पर ज्वाइन होंगे, वो आपका शकल बार बार देखेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे फैमिलियर फील करेंगे। अगेन आप एजुकेशनल मास्टर क्लास ले सकते हो, जहां पर कि आप अपने नीड्स के बारे में बताओगे, लाइव डिस्कशन कर सकते हो, केस स्टडी ब्रेकडाउन, या फिर जो आप कंटेंट के थ्रू जो भी आप टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट स्टोरीज ये वगैरह शेयर कर रहे हो, तो इसका पर्पस ये है कि ऑडियंस धीरे धीरे करके नर्चर हो। एंड आपको ये ट्राई करना है कि आप एक महीने के अंदर 2 से 4 सेशन ले रहे हो, आइदर दैट कैन बी Q&A सेशन या फिर एक मास्टर क्लास वगैरह ले रहे हो। अगर आप मंथली बेसिस पर 2 से 4 ले लेते हो, दैट इज अ गुड नंबर। एंड यहाँ पर पर्पस ये है दैट यू शुड बिल्ड फैमिलियरिटी एंड ट्रस्ट। एंड क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देयर इज ए रूल विच इज कॉल्ड 7 आवर रूल। एंड इसके अंदर ये कहा जाता है ना कि अगर कोई भी इंसान आपका कंटेंट अराउंड 7 घंटे के करीब देख लेता है, देन वो आपसे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट मतलब फैमिलियर फील करता है, एंड वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, एंड उस इंसान का आपका प्रोडक्ट परचेस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, एंड वहां पर कम फ्रिक्शन क्रिएट होती है। दैट्स वाई एक पर्पस ये भी होता है कि जो इंस्टाग्राम पर हमारा 1 मिनट 2 मिनट का वीडियो होता है, उससे अगर हम एक व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं फ्री Q&A सेशन या फिर मास्टर क्लास के ऊपर, तो हम जो है इस 7 आवर के गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर आप 2 घंटे की मास्टर क्लास ले रहे हो, तो 1 महीने में कोई भी इंसान जो है आपका कंटेंट 7 घंटे तक देख लेगा, एंड इवेंचुअली जो है वो आपका प्रोडक्ट बहुत ही आसानी से परचेस कर लेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, दैट व्हेन यू शुड स्टार्ट मोनेटाइजिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, आपने स्टार्टिंग के 1-2 महीने कंटेंट क्रिएट किया,
एंड उसी टाइम पर आपने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि अच्छा मैं फ्री Q&A सेशन लेने वाला हूँ, एंड आपने लोगों को बोला कि अच्छा व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। अब जब लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो वहाँ पर जो है आप स्टार्टिंग के 1-2 महीने तक जो है लोगों को फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करोगे, Q&A सेशन लोगे, सब कुछ बताओगे, बट आप धीरे धीरे ये भी बताओगे कि अच्छा आपका कोई ना कोई प्रोडक्ट भी है। लोगों के अंदर बस माइंड में आपको ये चीज़ डालनी है। एंड जब एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब ये 2-3 महीने का मार्क कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव टू इनिशियली स्टार्ट ऑफरिंग योर प्रोडक्ट। एंड स्टार्टिंग में जो है आप 1-on-1 कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो या फिर कोई कोचिंग सेशन प्रोवाइड कर सकते हो। अब देखो 1-on-1 कंसल्टेशन क्या है कि सिंपल सा आपने जो भी मास्टर क्लास लिया, जो भी लाइक एजुकेशनल मास्टर क्लास लिया, तो उसके एंड में आप लोगों को बोलोगे कि मैंने तो इस वीडियो के अंदर बता दिया कि आपको फैट लॉस ऐसे 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 करना है, लेकिन इफ यू वांट दैट आई शुड गाइड यू पर्सनली, आई शुड गाइड यू, देन यू कैन बुक माई 1-on-1 कंसल्टेशन। एंड 1-on-1 कंसल्टेशन ज्वाइन करने के बाद आप उन्हें पर्सनल फिटनेस वो रूटीन बना करके दे सकते हो कि उनके लिए क्या क्या फिट होगा। अदर देन दैट यू कैन प्रोवाइड कोचिंग सेशन। अब देखो 1-on-1 कंसल्टेशन क्या हुआ कि आप वन टाइम के लिए कोई कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे हो। कोचिंग सेशन क्या हुआ दैट आप लंबे ड्यूरेशन के लिए आप बोल रहे हो कि अच्छा आपका वेट अगर 90 kg है, आई विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग योर वेट फ्रॉम 90 to 70 kg इन द स्पैन ऑफ 3 to 6 मंथ। एंड इसके लिए आपको क्या करनी है कि आपको जो है 20,000 रुपये या फिर 30,000 रुपये का मेरे से कोचिंग सेशन परचेस करना है। मतलब अब इस तरीके से डायरेक्टली नहीं बोलना है, कोचिंग सेशन परचेस करना है, बस उन्हें बताना होता है कि सेल्स का भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पर कोचिंग सेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल सेशन प्रोवाइड कर रहे हो लंबे ड्यूरेशन के लिए, और 1-on-1 कंसल्टेशन एक बार के लिए हो गया। तो यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझने वाली ये है कि यू हैव टू मोनेटाइज, स्टार्ट मोनेटाइजिंग जब धीरे धीरे आपके ऑडियंस के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए। अब देखो जब आप लोगों को 1-on-1 कंसल्टेशन कोचिंग सेशन प्रोवाइड करोगे ना, तो आपको जो है अपने ऑडियंस के प्रॉब्लम के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। एंड ये प्रॉब्लम के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन फ्यूचर जब आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बनाओगे तो उसमें आपको ये चीज़ें हेल्प करने वाली है। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बिल्डिंग ए डिजिटल प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पर ये है, आफ्टर वर्किंग विथ योर ऑडियंस, जब आप ऑडियंस के साथ काम करना स्टार्ट करोगे कंसल्टेशन कोचिंग प्रोग्राम के थ्रू, देन यू विल अंडरस्टैंड देम, एंड इससे जो है आपको डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड करने में आसानी होगी। अब डिजिटल प्रोडक्ट में आप क्या बिल्ड कर सकते हो, कोर्सेज बिल्ड कर सकते हो, वर्कशॉप बिल्ड कर सकते हो। अब देखो कोर्स का मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि कोर्स बहुत लोग अभी सेल कर रहे हैं, एंड कोर्स को जो है अब लोग बहुत ही नीचे नज़र से देखते हैं। दैट्स वाई अगर आप कोर्स के अंदर कोर्स की जगह पर अगर आप कम्युनिटी बोलते हो ना, कम्युनिटी का मतलब ये हो गया कि आप उन्हें सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप वीकेंड पर एक लाइव सेशन ले रहे हो, या फिर उनसे पर्सनल अकाउंटेबिलिटी पर्सनली आप पूछ रहे हो जो भी आपके कोर्स में इनरोल हो रहा है, देन दैट विल बी मच बेटर देन प्रोवाइडिंग जस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस। उसके बाद वर्कशॉप वगैरह ले सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन रिट्रीट ले सकते हो। अगर आप कुछ भी मतलब इस टाइप का, अगर आप मैनिफेस्टेशन कोच हो या फिर रिलेशनशिप कोच है, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन रिट्रीट कभी कभी लेते हैं। एंड ऑफलाइन रिट्रीट के लिए जो है आप लोगों से आराम से, अगर आप 3 दिन की रिट्रीट ले रहे हो तो आराम से आप लोगों से 30,000 50,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है डिजिटल रिसोर्सेज। इट इज सम सॉर्ट ऑफ, या तो आप PDF प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर आप कैलोरी ट्रैकिंग वो सीट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, तो दिस इज डिजिटल रिसोर्सेज। एंड डिजिटल प्रोडक्ट आपको क्रिएट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आप 1-on-1 कंसल्टेशन लेते हो या फिर अगर आप कोचिंग सेशन लेते हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो कि जो भी आपका टाइम है उसको आप डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हो मनी से। एंड ये लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स आ गए एंड लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा कंसल्टेशन वगैरह बुक कर रहे हैं, तो आपके पास इवेंचुअली टाइम नहीं बचेगा। एंड यहाँ पर आप डायरेक्टली टाइम, मतलब टाइम और मनी जो है डायरेक्टली रिलेटेड है। दैट्स वाई अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हो, देन इट विल फर्स्ट थिंग इज हेल्प यू इन स्केलिंग योर नॉलेज। आफ्टर दैट इट विल हेल्प यू इन रीचिंग मोर पीपल। आप एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल हजारों लोगों को सेल आउट कर सकते हो। एंड उसके बाद इट विल हेल्प यू इन जनरेटिंग रेकरिंग इनकम। एंड डिजिटल प्रोडक्ट का एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ ये है कि अगर आप वेबिनार मॉडल वगैरह फॉलो करके आप ऑटोमेशन के थ्रू उस डिजिटल प्रोडक्ट को बैक एंड में सेल कर सकते हो। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। बहुत सारे क्रिएटर क्या करते हैं, ये मंथली बेसिस पर मंथली 2 या 3 वेबिनार्स अपने लेते हैं, एंड वहां पर वो लोग मेटा एड्स के थ्रू बहुत सारे ऑडियंस को लेकर के आते हैं, एंड इवेंचुअली इन द एंड वो जो है अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं। एंड इंटरेस्टिंग बातें ये रहती है उस वेबिनार के बारे में कि वो इंसान, वो क्रिएटर उस वेबिनार को लाइव नहीं ले रहा होता है, वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो होती है एंड वो बैकएंड में चलती रहती है। तो वही है ऑटोमेशन। आप
अगर कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड कर लेते हो तो इन द लॉन्ग रन आप उसे ऑटोमेशन पर सेल कर सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कंटेंट अलोन डज नॉट क्रिएट ए बिजनेस। सिर्फ अगर आप वीडियोस वगैरह डाल रहे हो, रैंडमली पोस्ट कर रहे हो, तो वो आपको बिजनेस बिल्ड करके नहीं देगा। यू हैव टू क्रिएट स्ट्रक्चर कंटेंट, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको कंटेंट डालना होगा, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको मेनली 3 टाइप के कंटेंट डालने हैं। वायरलिटी बेस्ड आप कंटेंट डालोगे, अथॉरिटी बेस्ड, उसके बाद रीएश्योरेंस बेस्ड कंटेंट डालोगे, एंड उसके बाद कंटेंट डालने के साथ साथ जो है आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी है। एंड कम्युनिटी बिल्ड हो जाने के बाद आपको उन ऑडियंस को नर्चर करनी है, जो मैंने 7 आवर रूल बताया। एंड इवेंचुअली जो है नर्चर करने के बाद जो है आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एंड आफ्टर 6 मंथ, या फिर अगर आप देख रहे हो कि सेल्स आपके बढ़ रहे हैं, देन आप वेबिनार मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट वेबिनार मॉडल इन डिटेल, देन वेबिनार कमेंट कर देना एंड आई विल मेक ए डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस। So the thing is, by following this system, you can create a long-term content-driven business model, जहाँ से कि आप सस्टेनेबल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो just by creating content. So if you have any doubt, you can put them in the comment. I will help you out and see you in the next video.